गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी मस्ती में मस्त होंगे। तो मैं आज आपको हिंदी भाषा पढ़ाऊंगा, जिसमें हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा, जो कि हिंदी ग्रामर की नींव माना जाता है। और इसका समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमें शुरू में टीचर संज्ञा सर्वनाम से पढ़ाना चालू करते हैं और हमें जो बेसिक नॉलेज है उससे बिल्कुल दूर रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल शुरुआत, जिससे कि बिल्कुल धरातल से जो टॉपिक जुड़ा है उससे पढ़ाता हुआ चलूंगा और आपको बिल्कुल व्याकरण के क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगा। जो कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, इन सभी बच्चों का जो सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, उसको मैं ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा। उन बच्चों के लिए अति आवश्यक होगा, और जो बच्चे इनसे अपर क्लास में है वो भी इसे देखे, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक भाषा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भाषा। तो बच्चों, जैसे मैं यहां से आपसे बातें कर रहा हूं, जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो यही भाषा है। जैसे मैं कुछ भी लिखा हुआ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे लिखकर कर रहा हूं या फिर इसे बोलकर, हिंदी व्याकरण है, तो यही भाषा होती है। तो मैं आपको सबसे पहले भाषा की परिभाषा लिखवाता हूं। तो इसकी परिभाषा होगी अपने मन में आने वाले भावों और विचारों को प्रकट करने वाले साधन को भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि भाषा की परिभाषा, तो इसी परिभाषा से मैं आपको समझाता हूं कि भाषा क्या होती है। जैसे यह कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है और यह कोई व्यक्ति है। ये दोनों क्या है, या तो आप इनको कोई व्यक्ति मान लो या फिर इनको आप बच्चे मान लो, जो कि पार्क में खड़े हैं। तो अपने मन में आने वाले भावों और विचारों को, जैसे ये व्यक्ति है, इसके मन में जो भी भाव, जो भी विचार, कुछ भी चल रहा है इसके माइंड में, इसके मन में, इसको यह इसके पास पहुंचा रहा है। तो जैसे कि इसके मन में जो भी भाव चल रहे हैं इनके मन में, तो ये इनके मन के भाव यहां तक इसके कानों तक पहुंचा रहा है और ये सुन रहा है। और इसके जो मन में जो भाव है और विचार है, यह इसके कानों तक पहुंचा रहा है। तो ये जो पहुंचाने का जो साधन है वही भाषा है, क्योंकि इसके जो मन में जो विचार आ रहे हैं, इसके मन में जो विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो यही क्या है, भाषा है। आगे सबकी परिभाषा समझ में। अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास हम शेयर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो वही भाषा है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूं आपका क्या नाम है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपने उसका उत्तर दिया, तो आपस में एक दूसरे के सामने हम अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो यही भाषा है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के रूप होते हैं बेटा दो। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं।
भाषा के दो मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मौखिक और एक दूसरा होता है लिखित। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, तो मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। तो बच्चों, हम मौखिक भाषा किसे कहेंगे? वह भाषा जो हम मुख के द्वारा बोलकर किसी दूसरे को सुना रहे हैं। हम किसी भाषा को मुख से बोल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे कानों से सुन रहा है और समझ रहा है, तो वही मौखिक भाषा है। अब मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जैसे ये दो व्यक्ति है, ये कुछ कह रहा है अपने माइंड में आने वाले विचारों और भावों को इससे, और ये भी इससे कह रहा है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं मुख से और कानों से सुन रहे हैं, तो यह हो गई मौखिक भाषा। और जैसे इसके अलावा जैसे हम रेडियो से कुछ सुन रहे हैं, जैसे ये रेडियो है, रेडियो से हम कुछ समाचार वगैरह कुछ भी सुन रहे हैं, ये क्या नाम से ये बिल्कुल ओपन है, मतलब कि बिल्कुल चालू है, ऑन है। ये जो रेडियो है जो चालू है, इसकी आवाज को हम सुन रहे हैं, तो ये भी मौखिक भाषा में आता है। और एक होता है फोन, जैसे कि ये हो गए फोन। फोन पे दो व्यक्ति आराम से बातचीत कर रहे हैं, तो फोन पे भी आपस में अपने विचारों को प्रदान शेयर कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, तो ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे दो बच्चे हैं पार्क में बैठे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। और हम अगर रेडियो को सुन रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। और हमें फोन पर किसी से बातचीत करें तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। अब बात होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है पढ़ी व लिखी जाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कोई भाषा है जैसे कि हम बुक में देखकर किसी भाषा को पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गई? लिखित भाषा। जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो भी लिखित भाषा हो गई जिसको हम पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमें किसी भी प्रकार से किसी को हम पत्र भेज रहे हैं और वह उस पत्र को देख रहा है या पढ़ रहा है या हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत आ गई, क्योंकि वह भाषा जिसमें पढ़ा हुआ लिखा जाता है वही भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो आपको समझ में आया मौखिक भाषा और लिखित भाषा? एक बार मैं पुनः समझा देता हूं, उसको थोड़ा ध्यान देना। भाषा अपने मन में आने वाले भावों और विचारों को प्रकट करने वाले साधन को भाषा कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं, तो आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, तो वही भाषा होती है। अब होती है मौखिक भाषा, वह भाषा जो मुख के द्वारा बोलकर है, वह भाषा जो मुख के द्वारा बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हम पहुंचा रहे हैं, वह सुन रहा, तो वही मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा वह भाषा जो पढ़ी एवं लिखी जाती है, लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा, जो पढ़ी एवं लिखी जाती है। तो जैसे मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, जैसे अपने मन में आने वाले भाव वगैरह, तो ये भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। हाँ, तो एक और इसका रूप माना गया है सांकेतिक रूप है। इसका तीसरा रूप माना गया है सांकेतिक रूप है। सांकेतिक रूप है। तो देखो, एक भाषा का रूप और सांकेतिक रूप है, जो कि संकेतों के द्वारा किसी भी भाव और विचारों को दूसरा व्यक्ति अगर समझ रहा है, तो वह सांकेतिक भाषा में आता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और लाल बत्ती जली हुई है, तो हम तुरंत गाड़ी को रोक देंगे कि यार लाल बत्ती का मतलब है रुक जाना, तो हम तुरंत रोक देंगे। जैसे हरी बत्ती हुई हम तुरंत चल देंगे। तो यह होती है सांकेतिक भाषा। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और हम उसको वो इधर आ रहा है हमारी तरफ और हम उसको ऐसे कर रहे हैं, वो अगर रुक जाता है तो ये भी एक संकेत ही होता है। तो सांकेतिक भाषा भी एक भाषा का रूप होता है, लेकिन ये मुख्य रूप में भी नहीं आता है, क्योंकि कई व्यक्ति है जो संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, तो इसी वजह से अभी इसको मुख्य रूप में नहीं माना जाता है। तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा, सभी बच्चों से, कि इससे टॉपिक को अच्छे से समझे और अच्छे से
रिवीजन करें इसका, आपको यह परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि व्याकरण का मेन टॉपिक है ये। जैसे मकान होता है, उसकी नींव महत्वपूर्ण होती है, घर की नींव महत्वपूर्ण होती है, उसी हिसाब से भाषा टॉपिक, भाषा नामक टॉपिक भी व्याकरण का मेन टॉपिक है। थैंक यू साथियों। क्योंकि बेटा